वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल अगेन। तमाम दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हमने MS एक्सेल में एक्सेल फार्मूलाज को सीखना है। इस शीट के अंदर कुछ चीज़ों को कवर करेंगे हम, जैसे कि हम इस कॉलम को कवर करेंगे, काउंट ब्लैंक, काउंट, as well as some maximum minimum average and these names and data related with these names, concatenate, count if, sum if, drop down list, conditional formatting, text to column, इन चीज़ों का थोड़ा सा अहाता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उन तमाम दोस्तों से जो नए व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का उनको पता चले, नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम अपना काम। सबसे पहले इस शीट को समझते हैं। याद रखें, जब तक आप शीट को समझेंगे नहीं तब तक आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शीट को समझने के लिए आप शीट को थोड़ा सा गौर से अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली शीट का मकसद क्या है और शीट हमसे क्या चाहती है। तो हाँ, अच्छा, एक गुजारिश कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ हो सकता है आपको आ रही हो म्यूज़िक की, तो आई एम वेरी सॉरी। पड़ोस में एक तकरीब चल रही है शादी की, आई थिंक शायद इस वजह से तो ये बाहर की आवाज़ है। मे भी आ रही हो, मे भी ना भी आ रही हो, बहरहाल अगर आ रही हो तो आई एम वेरी सॉरी। तो माजरत ख्वाह हूँ, मैं कोशिश की है कि आवाज़ ना आए, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो वेरी सॉरी, माजरत चाहता हूँ मैं। ठीक है जी, तो आते हैं वापस अपने काम की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ नामों के साथ लिखी हुई हैं, कुछ स्कोर है और हमसे कहा गया है कि जिन बच्चों के स्कोर्स जो हैं वो ज़ीरो हैं या फिर नहीं हैं, उनके सामने हम कोई ख़ास किस्म का टेक्स्ट पुटअप करें या फिर यहाँ पे उनको फ़ेल कहें या फिर उनके लिए रीटेस्ट का ऑप्शन रखें या कुछ ऐसा वैसा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके सेक्शंस भी मेंशन्ड हैं और उनके स्कोर्स भी यहाँ पे पुटअप हैं। तो मुझे कहा गया है या फिर मुझे जो काम करना है वो ये है कि जिन बच्चों के सामने कोई स्कोर मौजूद नहीं है, यानी कि इसके सामने स्कोर नहीं है मगर एक छोटा सा माइनस आपको दिख रहा होगा, इसका मकसद है कि ज़ीरो नंबर्स हैं इसके और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं भी एक तरह का ज़ीरो ही होता है। उसूलन तो कुछ भी नहीं ज़ीरो नहीं होता, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। बाकी 12 ज़ीरो समझ लें इसको, ये भी ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। ये आते हैं अब यहाँ पे और हम अपने फार्मूले का आगाज़ करते हैं। और इस फार्मूले में जिन बच्चों के सामने मार्क्स नहीं हैं वो हम उनसे दोबारा टेस्ट लेने की जो है वो यहाँ पे वार्निंग देंगे या यहाँ पे वो कमेंट देंगे। सो इज़ इक्वल टू, एज़ यूजुअली जो हम फार्मूले से पहले लगाते हैं, इक्वल टू इफ़ का लॉजिक, ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट, दिस नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये पड़ोस वाला नंबर जो कि स्कोर वाला नंबर है, ये पड़ोसी भी हो सकता है और पड़ोस से दूर भी हो सकता है, फासले वाला भी हो सकता है, बहरहाल फ़िलहाल ये पड़ोसी है। तो अगर ये पड़ोसी नंबर ज़ीरो हो तो इसके सामने जो है वार्निंग आए या टेक्स्ट लिखा हुआ है रीटेस्ट,
ठीक है जी। नाउ इन्वर्टेड कॉमास ओवर, ये हो गई हमारी ट्रू वैल्यू। नाउ वी आर गोइंग टू फॉल्स वैल्यू। अब अगर ज़ीरो ना हो तो क्या? अब या तो आप इसको फेल लिखें, या फिर कहा यह गया है कि फेल वेल कुछ भी नहीं लिखना इसके। हाँ, रीटेस्ट, सॉरी, फेल नहीं बल्कि पास, पास वास नहीं लिखना, बल्कि उनको खाली छोड़ना है। यानी कि जिनके नंबर्स या स्कोर्स मौजूद हैं उनको खाली छोड़ना है, और जिनका स्कोर अवेलेबल नहीं है यानी कि ज़ीरो है या फिर नथिंग एनीथिंग, देन उसके सामने रीटेस्ट आए। तो हम जो फॉल्स वैल्यू में जाएंगे, यानी कि कुछ भी ना हो, तो इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमास ओवर, ब्रैकेट ओवर एंड प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। या तो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि स्कोर लिखा हुआ है भाई। ये हमने ये जो दिए हैं इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट एंड ओवर, ये असल में मतलब कुछ भी ना आए। तो ड्रैग करें इसे। अब देखें जिन बच्चों के नंबर्स ज़ीरो हैं या फिर नहीं हैं उनके सामने रीटेस्ट जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो भी लिखेंगे तो भी ये रीटेस्ट आएगा, और यहाँ भी ज़ीरो लिखेंगे तो रीटेस्ट आएगा, कुछ इस तरीके से। अब वी हैव अनदर फार्मूला, काउंटा, काउंट ब्लैंक एंड काउंट। इनको थोड़ा सा देखते हैं, काउंटा, काउंट ब्लैंक एंड काउंट, इनमें क्या फ़र्क है। पहले हम इस फार्मूले को लगाएंगे, फिर मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा कि इन दोनों में या इन तीनों में जो है क्या डिफरेंस है। काउंटा, काउंट ए, काउंट आल को कहा जाता है, इज इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या काउंट करना है? स्कोर्स को काउंट करना है। सिलेक्ट हियर टू हियर, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर, 17। नाउ काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक के लिए इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक का फार्मूला, ये ब्लैंक जो सेल्स हैं ये उनको काउंट करेगा, हियर टू हियर, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर। तो अभी जो है ये हमारे पास जो ब्लैंक सेल्स है ये इसने जो है यहाँ पे काउंट करके दिखाए हैं हमें। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये भी ब्लैंक है, मगर ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो है। तो जहाँ पे ज़ीरो हो तो वो ब्लैंक नहीं होता। ये भी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। अब काउंट पे आ जाएं, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेलेक्ट ऑल स्कोर्स और सेल्स, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर, 17 17 0। क्या फ़र्क हुआ? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ़र्क नहीं है, तो बज़ाहिर वाकई कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे कि अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो डाल मतलब कुछ भी नहीं डालता, डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट करने से देखें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो अब हमारे पास ब्लैंक 1 आ गया और काउंटा 16 आ गया, काउंट भी 16 है। और इस जगह पे मैं जहाँ पे ये नवीद अहमद के नंबर हैं 4.6 स्कोर है, यहाँ पे मैं कोई हर्फ लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने ए लिख दिया। तो ए लिखा है मैंने, तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि काउंट 15 हो गया, काउंट ब्लैंक एज वेल एज सेम है, और जो काउंटा है वो 16 है। काउंटा 16 क्यों है? तो याद रखें काउंटा से मुराद है कि ये हर वो चीज़ काउंट करेगा जो कि सेल में मौजूद है। इफ़ सेल में अगर टेक्स्ट होगा तो भी ये काउंट करेगा। तो काउंटा आपको समझ में आया कि काउंटा सेल में मौजूद खा वो अल्फ़ाबेट हो या कोई नंबर हो तो उसको भी काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक सिर्फ खाली सेल्स को काउंट करेगा, और काउंट सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यूज़ को यानी नंबर्स को काउंट करेगा। तो काउंट ने 15 किए हैं, काउंटा ने 16 किए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ तो अब देखें कि काउंटा 16 हो गया है,
और काउंट 14 है, यानी कि 2 कम हो गए नंबर्स, तो इसने 14 कर दिया, और काउंटा एज वेल एज 16 ही मौजूद है अपनी जगह पे। तो ये तरीक़ाकार है काउंटा, काउंट ब्लैंक और काउंट को समझने का, और उसका तरीका भी आपको मैंने दिखा दिया। नाउ वी हैव सम, मैक्स, मिन एंड एवरेज। सम का तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूँ कि इज़ इक्वल टू, अगर हमें नंबर्स को सम करना है ऑल टू ऑल, सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर। टोटल जो बच्चों का स्कोर है वो 46.2 है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कितना है? मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर। मैक्सिमम जो नंबर है वो 5.0 है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर, और मिनिमम जो नंबर है यकीनन 0 होगा। मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, कम से कम वैल्यू के लिए मिन का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। सेलेक्ट हियर टू हियर एंड ब्रैकेट ओवर टू कंटिन्यू। नाउ लुक, ये 0 ही है, 0 जवाब यहाँ पे आ चुका है, तो यानी कि मिनिमम नंबर जो है वो 0 है। एवरेज कितना है नंबर्स का? इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर। 3.3 जो है हर सेल में बराबर बराबर नंबर है, ये एवरेज है तमाम स्कोर्स का। सो फॉर सो गुड। नाउ वी आर गोइंग नंबर 3 नंबर पॉइंट, वी लुकअप। यहाँ एक लिस्ट भी बनी हुई है, हालांकि इस लिस्ट की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये मुझे बाद में बतानी थी, तो इस लिस्ट को हम बाद में बनाएंगे। ये जो ड्रॉप डाउन एरो है बड़े काम की चीज़ है भाई, ये हम बाद में बनाएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मंजूर अहमद के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। तो इज़ इक्वल टू, हमें देखना है कि हमारी लेफ़्ट साइड की जो ये लिस्ट है या ये जो चार्ट है, इसमें जो बंदा मंजूर अहमद है उसके कितने नंबर हैं। तो किसी पर्टिकुलर नेम के लिए उसकी वैल्यूज़ को तलाश करने के लिए हम वर्टिकल लुकअप इस्तेमाल करेंगे। देखें, वर्टिकल लुकअप भी यूज़ हो सकता था और हॉरिजॉन्टल लुकअप भी, ये 2 तरीके हैं लुकअप के, यूज़ किए जा सकता है। वर्टिकल लुकअप बिकॉज द टेबल इज़ इन वर्टिकल फॉर्म और वर्टिकल कंडीशन। अगर टेबल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होता तो एच लुकअप लगाते हम। अक्सर औकात आमतौर पे जो है टेबल वर्टिकल लुकअप वर्टिकल कंडीशन में ही होता है, तो हम ज़्यादातर वर्टिकल यूज़ करते हैं एज यूजुअली। नाउ वी लुकअप, देन वी हैव लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू से मुराद ये है कि वो बंदा जो आपको चाहिए, कॉमा, अब उस बंदे को टेबल में तलाश करने के लिए टेबल एरे नाम से लेकर आप इसको एंड तक ले जाइएगा, या फिर चूँकि हमारा आगे वाला कॉलम ज़रूरत नहीं है उसकी, तो आप ये 3 सेलेक्ट कर लें तो भी बहुत है। ये हो गया टेबल एरे, और टेबल एरे में आप F4 दबा के जो है इसको फिक्स अप कर लें, और कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अब कॉलम इंडेक्स नंबर, वी हैव 3 कॉलम्स हियर, नेम, सेक्शन, स्कोर। तो नेम तो इधर है और स्कोर इधर है। नेम कॉलम नंबर 1 है, सेक्शन कॉलम नंबर 2 है, एंड द थर्ड वन इज़ स्कोर। सो यहाँ पे आएगा 3 देने के बाद वैल्यू को रोकने के लिए वहीं पे 0 प्रेस कर दीजिए, ब्रैकेट ओवर करें, फॉल्स वैल्यू दे दी हमने और इंटर कर दें। नाउ मंजूर अहमद हैव 0 मार्क्स और 0 स्कोर। नाउ इफ़ यू वांट अशफाक अहमद अब्दुल सलाम स्कोर, देन ड्रैग डाउन, तो आपके पास उनके नंबर भी आ गए। अब कॉन्केटिनेट और एंड का फार्मूला। कॉन्केटिनेट क्या काम करता है? कॉन्केटिनेट कनेक्ट करता है या मिक्स करता है या कंबाइन करता है 2 वैल्यूज़ को। विच वैल्यूज़? वी वांट टू कंबाइन नेम एंड इट्स वैल्यू इन दिस सेल।
now is equal to con. Now we have concatenate here, double click here और tab here. Now concatenate फार्मूला वर्केबल हो गया और ब्रैकेट भी आ गई है. हमें इस नाम के साथ इस नंबर को जोड़ना है, तो एक हमने वैल्यू लिखी कॉमा. नाउ प्रेस सेकंड वैल्यू you want to combine, bracket over and enter. Now look here, name of the candidate and score of that candidate are in this cell, both are combined. So drag down if you want, तो बाकियों का भी नंबर यहाँ पे इस तरीके से आ गया है. स्कोर के साथ नेम आ चुका है. ड्रैग किया हमने तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, शायद आपको लग रही हो, मुझे तो लग रही है कि नाम के साथ जो नंबर आ रहा है वो बिल्कुल ही जो है कंजेस्टेड हो गया, चिपक गया है इसके साथ. तो इसको हमने थोड़ा सा अलहदा करना है. तो डबल क्लिक किया. अलहदा करने के लिए जो हमने एक आर्ग्यूमेंट को अलग करने के लिए कॉमा दिया है, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट और स्पेस देकर इन्वर्टेड कॉमास ओवर कर दें. नाउ ये आर्ग्यूमेंट चूँकि एक अलग है तो कॉमा लगा दीजिए ताकि आर्ग्यूमेंट अलहदा हो जाए. बीच वाला गैप स्पेस के लिए है. इंटर करें. नाउ लुक हियर, नाम और नंबर जो है आपस में जो थे मौजूद उनमें जुदाई हो चुकी है, अलग अलग हो गए ये. ठीक है. अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, नाम ये लिखा हुआ है और मैं चाहूँगा कि इसको मैं इस जगह पे लगा के आपको समझाऊँ कि इसका फ़ायदा क्या है. देखें यहाँ वैसे ऑलरेडी लगा हुआ है, शायद मुझसे लग गया हो, तो ये लगा हुआ है. तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपके पास ये लिस्ट आ रही है मुख्तलिफ़ लोगों की. आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका स्कोर आ जाएगा कुछ इस तरीके से. ठीक है. ठीक है जी. तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी और कैसे हटेगी, लगी हुई है तो हटानी तो पड़ेगी आपको समझाने के लिए. इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ से फ़िलहाल हम हटाते हैं. देन क्लिक ऑन डाटा, डाटा वैलिडेशन and clear all, clear OK, click on OK, sorry, not clear OK, click on OK. Now यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं है. Now we are going to put a list here. Then data पे जाएंगे, data validation, we have list here, click on drop down option, click on list. Now we have source option. सोर्स ऑप्शन हमसे मांग रहा है तो ये देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही लिस्ट आप इसको देना चाहेंगे. तो क्लिक करें इस सोर्स पे. देन सिलेक्ट दैट लिस्ट यू वांट टू पुट इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, दैट डाटा. देन क्लिक हियर अगेन एंड क्लिक ऑन ओके. नाउ वी हैव अ ड्रॉप डाउन लिस्ट हियर, जिसमें हम किसी भी बंदे के नंबर्स वगैरह को यहाँ पे देख सकते हैं बग़ैर कुछ लिखे हुए. अगर लिखते हैं तो ज़ाहिर है फिर मसले होते, टाइम लगता, मेहनत करनी पड़ती, स्पेलिंग सही करनी पड़ती वगैरह वगैरह. बहरहाल लिस्ट ये बन चुकी है. लिस्ट के हटाने का तरीका भी मैं आपको बता चुका कि कहाँ से हटाया जाएगा. आते हैं नंबर 5 पे, काउंट इफ़. काउंट इफ़ क्या काम करेगा. देखिए यहाँ पे ये ब्लू लिखा हुआ है, ब्लू मतलब ब्लू सेक्शन. पहले हमारे दौर में तो ABCD वगैरह होते थे. अब चूँकि जदीद दौर आ गया तो ज़रा स्कूल वाले थोड़ा सा स्टाइलिश बन गए हैं, थोड़ा लेवल इनका अबव हो गया, तो अब कलर्स सेक्शन बन गए हैं. पहले ABC सेक्शन थे, अल्फ़ाबेट सेक्शन थे, और अब कलर्स सेक्शन बन गए हैं. तो जैसे ब्लू है तो ये बच्चा ब्लू सेक्शन में पढ़ता है, ऐसे नीचे और भी हैं जो ब्लू सेक्शन में ब्लू हो रहे हैं. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नीले हो रहे हैं सारे के सारे. तो हमें गिनना है कि ब्लू सेक्शन में कितने बच्चे पढ़ते हैं. देन इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट. नाउ वी हैव रेंज ऑप्शन. अगर आप थोड़ा सा
इस चीज़ को समझें तो रेंज आपने सुना होगा यकीनन। रेंज का मतलब है कि कोई एक लंबी सी जो है वो लाइन या एक लंबा सा जो है डेटा जो सिलेक्ट किया जाए। तो लंबा सा डेटा भाई कौन सा होगा काउंट इफ में? लंबा सा डेटा है ये वाला हिस्सा, ये एक लंबी सी लाइन है, ये बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, फ़िलहाल तो ये छोटी ही है। नाउ कॉमा, आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ, रेंज क्लियर हुई। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन जो कि सिंटैक्स में हमें नज़र आ रहा है, क्राइटेरिया। क्लिक ऑन ब्लू विच इज़ क्राइटेरिया, ब्रेक इट ओवर एंड प्रेस एंटर। ब्लू सेक्शन में 7 बच्चे पढ़ते हैं भैया। उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे तो ये बाकियों के नंबर भी आपके सामने आ जाएंगे कि वाइट में इतने हैं, ग्रीन में इतने हैं, सो ऑन। फिर सम इफ में आते हैं। ब्लू में 7 बच्चे पढ़ते हैं और इन 7 बच्चों के टोटल नंबर्स जो है वो कितने आए हैं, कितने स्कोर लिए उन्होंने। ऐसी सूरत में आप सम इफ करेंगे, प्लस करेंगे उनके तमाम तर स्कोर्स को। नाउ वी हैव रेंज ऑप्शन हियर, देन सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेक्शन, comma, criteria here, click on blue section or blue name, then we have the last argument here, sum range, select score, bracket over and enter। 25.10 स्कोर है आपके ब्लू का और बाकियों का कुछ इस तरह है। अब जाहिर है भाई ज़्यादा बच्चे होंगे ब्लू के, तो 7 बच्चे हैं तो नंबर तो ज़्यादा आएंगे ही। बहरहाल ब्लू को सबसे बढ़तर रखा गया है, वाइट और ग्रीन बेचारे जो है वहीं सो चल रहे हैं, सो रहे हैं, ढीले पड़ गए बेचारे। 5 हैं तो नंबर तो कम आएंगे ना भैया। बहरहाल हमने नंबर्स ले लिए सम इफ के थ्रू की मदद से। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको समझा चुका हूँ मैं, और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या काम करती है? अगर आपको नंबर्स को बार्स की सूरत में देखना है, कलर्स की सूरत में देखना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऑब्वियसली इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट किया इसको, नाउ होम पे जाइएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइएगा, डेटा बार्स पे जाइएगा। तो ये देखें हम डेटा बार्स पे हैं, ये ग्रेडियंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर आपको कलर पसंद है तो कलर, जिस पे भी बहरहाल क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें पता चल रहा है कि कौन सा नंबर सबसे अप है और कौन से नंबर डाउन है, कौन से सेंटर में है, कौन से बिल्कुल ही पीछे पड़े हुए हैं, डाउन है। ग्रीन वाला ये ए है, इस बेचारे ने क्या कसूर किया, 4 दे देते हैं, क्या याद करेगा। इसको भी जो है हम दे देते हैं 4.5 दे देते हैं। चलो भैया क्या याद करोगे। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। और देखें जहाँ पे सबसे अप कंडीशन है वो हाईएस्ट है, और जहाँ सबसे लो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि सबसे छोटी बार जो है यहाँ पे। इस चीज़ को हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपको इस तरह की चीज़ें फौरी तौर पे ऑडियंस को दिखानी है, या आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे आपको पता चले कि ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कौन से हैं, मिनिमम नंबर कौन से हैं, और उनको कलर्स की सूरत में जो कि हम जल्दी तर जज कर लेते हैं वो कैसे होगा, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन पार्ट ऑफ दिस शीट इज़ टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या काम करेगा? वी हैव दीज नेम्स हियर, अब्दुल सलाम, अली रज़ा, ताहिर राव, काशिफ खान, तैयब, मुमताज़, सो ऑन एंड तक। हमें कहा गया है कि ये जो नाम हैं ये 2 हिस्सों में मुनक़सिम हैं, इनको अलग अलग कीजिए। अब्दुल सलाम इधर कीजिए और अब्दुल इधर कीजिए, सलाम को इधर, सलामती को आगे ले जाएं थोड़ी सी। अब्दुल सलाम अल्लाह ताला का नाम है, मुबारक नाम है, और अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से एक है। अब्दुल सलाम यानी कि सलाम का बंदा। तो यहाँ पे अब्दुल को अलग करना है, सलाम को अलग करना है। किस तरीके से होगा? ये टेक्स्ट टू कॉलम वाले मेथड से होगा। सिलेक्ट दैट टेक्स्ट यू वांट टू पुट इन कॉलम, देन आप जाइए, किस में जाना है भाई? डेटा में जाना है क्या? डेटा में नहीं जाना, डेटा में जाना है। डेटा में जाएं। नाउ वी हैव टेक्स्ट टू कॉलम हियर। टेक्स्ट टू कॉलम में जैसे ही पहुँचेंगे तो ये आपको बता रहे कि भाई 3 स्टेप आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप नंबर्स को, नामों को अलहदा कर पाएंगे। ठीक है, करते हैं, नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट पे जाइए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस बुनियाद पे जो है आप इनको अलहदा करना चाहते हैं। तो टैब के थ्रू, सेमी कॉलन, कामा, स्पेस, अदर, तो हम टैब के बेस पे नहीं करना चाहेंगे। हम देखें नाम के बीच में एक स्पेस अवेलेबल है और सभी नामों के बीच में स्पेस अवेलेबल है सिवाय इस तैयब के, क्योंकि ये तो है ही अकेला। तो ठीक है, अकेला है तो अकेला ही रहेगा बेचारा। अल्लाह ताला इसको जो है अकेला ना रखे तो अच्छा है, किसी को भी अकेला ना रखे भाई, अकेला है तो जिएगा कैसे। स्पेस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे ही जाना ना, हाँ जी, नेक्स्ट पे गए। नाउ वी हैव ऑप्शन ऑफ डेस्टिनेशन कि आपने इनको कहाँ रखना है भाई, किस जगह पे इनको ले जाना है। इनको हमें जहाँ रखना है वो है ये निशान, द डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ दीज नेम्स, पार्ट्स ऑफ नेम्स। क्लिक किया। अब आप डेस्टिनेशन कहाँ देना चाहते हैं, यहाँ और यहाँ। एक नाम इधर आएगा, आधा हिस्सा इधर आएगा। अब आप सेलेक्ट कीजिए इसे, क्लिक कीजिए और फिर इसे फिनिश कीजिए। देखिए जी, नाम अलग हो गए। ठीक है जी, नेम सेपरेट हो गए, कॉलम्स अलग अलग हो गए, दोनों नाम अलग अलग हो गए। नाउ सेलेक्ट ऑल ऑफ देम और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कर दिया ऑल बॉर्डर। ये हो गई कहानी एडजस्टेड। तैयब अकेला ही था और मैंने कहा अकेला ही रहेगा, लेकिन अल्लाह करे ये अकेला ना रहे। अकेला रहेगा तो जिएगा कैसे भाई। ठीक है जी, तो आज की हमारी शीट जो है वो कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को किसी भी सेल के हिसाब से एडजस्ट करके रख सकते हैं। जैसे ये फेल बच्चे थे, बेचारों ने 0 नंबर लिए। 0 तो कोई भी नहीं लेता। अंडे वाला दौर ख़त्म हो गया, अंडे तो महंगे हो गए हैं, बहरहाल दौर ख़त्म हो गया है, तो अंडे कोई नहीं लेता, 0 कोई भी नहीं लेता। शायद ये आए नहीं होंगे, गैर हाजिर होंगे। और मज़े की बात, तैयब यहाँ पे भी है। तैयब भी माशाल्लाह एक अच्छा नाम है। अल्लाह ताला जो है नसीब वालों को ये नाम प्रोवाइड करता है, देता है। अल्लाह की नेमत है कि इस तरह के मुक़द्दस नाम जो है किसी इंसान के नसीब में होते हैं। मजाक कर रहा था मैं कि तैयब अकेला रहेगा, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। अकेला आएगा और अकेला जाएगा, लेकिन दुनिया में बहरहाल वो अकेला नहीं होगा और ना ही कोई अकेला हो। ठीक है जी, तो बहरहाल इसने भी पेपर नहीं दिए, जो भी था पेपर तो नहीं दिए इसने, तो ये फिर रीटेस्ट का हकदार हुआ, ये भी रीटेस्ट का हुआ। तो हमने ये आर्ग्यूमेंट लिया और उसके बाद फिर हमने ये काउंटा सीखा, काउंट ब्लैंक, काउंट ये सीखा। फिर सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज सीखा। उसके बाद ये वर्टिकल लुकअप, कॉन्केटिनेट, ब्लू वाइट, इसके नंबर्स लिखे, सीखे। सम इफ वगैरह सीखा, ड्रॉप डाउन सीखा। उम्मीद है कि हमारे तमाम दोस्तों को या मेरे स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाएंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करें, बस एक दफ़ा देख के लकीर के फ़कीर मत बनिएगा, देख देख के काम मत कीजिएगा, बल्कि एक चीज़ को कोशिश करें कि जहन में बैठ जाए। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आप भूल जाएंगे, फार्मूलाज भूल जाएंगे, फिर आपको दोबारा रिपीटेशन की ज़रूरत होगी। तो रिपीट तो होता ही रहता है भैया, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि चीज़ को समझें, शीट को ज़रूर समझा करें। थैंक यू वेरी मच ऑल। जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब तो भैया कर लीजिए, और तमाम देखने वालों को शुक्रिया कि उन्होंने पेशेंटली जो है मेरी इस वीडियो को देखा। उम्मीद है कि लाइक भी करेंगे, पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिएगा और दिल चाहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे हमारी सपोर्ट होगी और बेल आइकन को क्लिक करने से फिर आपका फ़ायदा होगा कि मेरी अगली जो वीडियोज़ हैं, जो हम किसी भी टॉपिक पे, और ना सिर्फ एक्सेल बल्कि हर चीज़ का, हर तरह का टॉपिक हम अपलोड करेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने इकट्ठी कहीं भी शायद ही देखी हों, क्योंकि कोशिश यही की जाएगी कि आपको कंप्यूटर के तमाम तर जो है वो लवाजमात, तमाम तर टॉपिक्स और तमाम तर मेथड्स ऑफ द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, उनका इस्तेमाल वगैरह सिखाया जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।